दोस्तों स्वागत है आपका लखनऊ कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर। और मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नृत्य के बारे में। आप कह सकते हैं नृत्य के बारे में कि ये हमारी पुरानी क्या है संस्कृति है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज नहीं, प्राचीन काल से चलती आ रही क्या ये परंपराएं हमारी, जो आज भी क्या है हमारे समाज में विद्यमान है, जिसमें हम लोग दो तरह के नृत्य की बात करते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में और एक हम लोग पढ़ते हैं लोक नृत्य के बारे में। और दोनों ही प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये कला संस्कृति की बात होती है और इसको भूल जाना मतलब अपने इतिहास को भूल जाना। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं किस पर, भारतीय कला एवं संस्कृति पर। तो अगर पहले पूछ जाए कि आपसे कि संगीत का पिता किसे कहा जाता है, अगर व्यक्ति की बात करें संगीत का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड में सांस्कृतिक जो संगीत का पिता है वो कौन है? नारद मुनि। कहते हैं कि नारद मुनि को जब ब्रह्मा जी ने क्या बेटा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं नारद मुनि, इनको जब उन्होंने उत्पन्न किया था तो उनके स्तुति में उन्होंने कुछ गाया था। क्या गया था? कुछ गाया था। और उस गायन को ही उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्तुति में गाया है। तो संगीत की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। इसलिए हम लोग ब्रह्मांड में संगीत का पिता किसे कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं। लेकिन अगर धरती पर हम संगीत के पिता की बात करें तो कहते हैं किसको हम लोग? भरत मुनि को, भरत मुनि को। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो क्या बताएंगे हम लोग? साम वेद से। कई प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं बेटा यहाँ पर हम आपको। क्यों? क्योंकि कई सारे प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर वो पूछता है किस वेद से हुई है तो साम वेद। धरती पर कौन है? भरत मुनि। और अगर ब्रह्मांड की बात करें तो कौन बेटा? नारद मुनि को कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा, इसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। अब क्यों कहते हैं भरत मुनि को संगीत का पिता? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। नृत्य की जो जानकारी हमें मिलती है जिस पुस्तक से, उस पुस्तक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। और इसीलिए भरत मुनि को क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर संगीत का पिता कहते हैं। और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद, 4 वेद हमने लिख रखे यहाँ पर, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों के अलावा अगर 5वां वेद पूछता आपसे तो क्या बताएंगे? पंचम वेद। कौन सा? नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। अब देखिए, जो भरत मुनि है इन 4 वेदों की सहायता से इन्होंने क्या किया? 5वें वेद की रचना की, जिसमें से ऋग्वेद से इन्होंने शब्द को लिया है। साम वेद से मैंने कहा क्या संगीत का जनक इसे माना जाता है, संगीत यहीं से उत्पन्न हुई है, तो यहाँ संगीत लिया। यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय, अब देखते हैं ना कलाकारी जो करते हैं हम लोग, अभिनय लिया। और अथर्ववेद से क्या लिया? रस लिया। और सबको मिला करके एक नया वेद बना, इसका नाम क्या रखा? पंचम वेद या नाट्य शास्त्र। कई बार प्रश्न आता है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन, तो भरत मुनि बताएंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पंचम वेद कहते हैं। अब देखिए नाट्य वेद एक जिसके बारे में चर्चा करते हैं। नाट्य वेद में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 3 चीजें होती हैं। एक तो नृत्य होता है, नाट्य होता है, नृत्य होता है। पहले आप जानते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे, मैं इनके बारे में बताता हूं। नाट्य मतलब होता है क्या? नाटक, अभिनय से हम लोग कहते हैं। नृत्य का मतलब होता है ऐसा नृत्य जिसमें क्या हो? केवल पैरों का उपयोग, उसे कहते हैं क्या? नृत्य। नाटक सुने हैं, नाटक होता है। नाट्य मतलब क्या होता है? नाटक होता है और जिसमें क्या हो? पैरों का भी उपयोग हो, नाटक भी हो, और क्या उसमें उसको देखने से क्या हमें रस भी मिले। तो तीनों को मिलाकर के जो बनाया गया, क्या बनाया गया? नृत्य। और नृत्य होता है क्या? 2 प्रकार का नृत्य होता है। एक होता है लास्य नृत्य, दूसरा होता है क्या? तांडव नृत्य। अर्थात कह सकते हैं लास्य नृत्य वह नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो तांडव नृत्य वह नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, लास्य नृत्य महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य और तांडव नृत्य किसके द्वारा किया गया है? तो पुरुषों द्वारा। जो नृत्य की मुद्राएं होती हैं कुल होती हैं 108। और याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या भी कितनी है? 108 ही है। तो यहाँ से 2 प्रश्न, एक तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। और नृत्य की मुद्राएं कितनी हैं? 108 हैं। और इन्हीं नृत्य मुद्राओं का जो उपयोग होता है वह होता है कहाँ पर? सर्वाधिक शास्त्रीय नृत्य में। और वर्तमान भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं।
तो याद रखिएगा ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपने सुना होगा नाम भरतनाट्यम का, कथकली का, मोहिनीअट्टम का, सत्रिया का, ऐसे आते हैं नाम। तो याद रखिएगा, इतना मैंने बताया आपको किसके बारे में, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में, याद रखिएगा। और इसके आगे पढ़ना आपको हो, इसके आगे बहुत सारी जानकारी आपको लेनी है इस बारे में, या बहुत डिटेल पढ़ना आपको हो, तो हमारे लखनऊ कैंपस ऐप को आप डाउनलोड करिए और उस पर पूरी डिटेल से जो क्लासें होंगी आपको मिलेंगी, सारी क्लासें मिलेंगी। रेगुलर क्लास चल रही हैं, हर एक बैच चल रही हैं, हर चीज़ की बैच चल रही हैं, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कंपटीशन की वहाँ पर बैच चल रही हैं आपके उपलब्ध हैं। तो आप प्ले स्टोर से जा करके हमारे लखनऊ कैंपस कोचिंग ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी शिक्षा को आगे ऐसे बढ़ाते रहिए। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत ही बेहतर फील होगा, आप बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे हम आपको, और आप क्या करेंगे, आगे अपने तरक्की कर पाएंगे, आप नौकरी पा पाएंगे। ओके, थैंक यू।